एक मैं आप लोगों को पतिव्रत धर्म के ऊपर कलयुग की एक घटना सुनाता हूं कि अयोध्या में तीन बहनें थी, ब्राह्मण की तीन लड़कियां थी और तीनों ही बहुत विदुषी थी, अर्थात बहुत विद्या से युक्त थी। उसमें से जो बड़ी दो हैं उनका विवाह है, एक का अयोध्या के पास में छोटे किसी गांव में और एक हरिद्वार में एक का विवाह हुआ। और एक तपस्या करने के लिए जो सबसे छोटी थी ना, उसने कहा कि मैं गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाऊंगी, इसमें नाना प्रकार के जंजाल है, गिरी कारज नाना जंजाला, मैं बद्रीनाथ चली जाती हूँ तपस्या करने। चली गई तपस्या करने। उसने 12 वर्ष तक भगवान की लगातार तपस्या की। कलयुग की बात है, जिस समय ज्यादा उम्र नहीं थी, कोई सतयुग त्रेता की बात नहीं। इतने दिनों तक तपस्या करने के बाद उसने कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर ली। रास्ते में उसने सोचा कि मैं अब यहां से जाऊंगा और अपनी बहन जो अयोध्या में जो बहन रहती है उसके यहाँ जा करके उससे मिल लूं। चलते चलते वह रास्ते में थक गई तो दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठी। उस वृक्ष के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ था, बगुला, सफेद कलर का। अब उस बगुला ने जब वो सो रही थी तो उसके ऊपर बीट कर दिया, मल विसर्जन कर दिया। जैसे ही उसके ऊपर उसकी बीट गिरी तो उसकी नींद खुली एकदम से, क्योंकि आराम कर रही थी पेड़ की छांव में। उसने कहा, अरे ये बगुला यह भी नहीं जानता कि मैं कितनी बड़ी तपस्विनी हूं। उसने क्रोध दृष्टि से देखा तो बगुला वहीं भस्म हो गया। क्रोध में ही आगे बढ़ी, वो अपने बहन के यहां पहुंची, अयोध्या, एक छोटे से गांव में अयोध्या के, और उसने अपनी बहन का दरवाजा खटखटाया। उस समय जो उसकी बहन है, सबसे बड़ी वाली बहन है, वो अपने पति की सेवा कर रही थी, उसको भोजन करा रही थी। तो पतिव्रत धर्म के नियम के हिसाब से जब तक पति भोजन करे तब तक पत्नी को अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। भोजन के समय कब कौन सी वस्तु की आवश्यकता पड़ जाए, पता चले रोटी ही चाहिए या सब्जी चाहिए या कुछ और, पानी, तो वो अपने पति को अपने आंचल से हवा करते हुए वहां बैठे। तो जब तक पति ने भोजन नहीं कर लिया तब तक उसने दरवाजा नहीं खोला। अब वो तो पहले ही क्रोध में थी ना, बगुले को भस्म कर आई थी, और क्रोधात भक्ति सम्मोह, क्रोध से सम्मोहन छा ही जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। तो जब वो बहन आई दरवाजा खोलने के लिए 10-15 मिनट बाद, तो उसने कहा, अरे दीदी, मैं इतने वर्षों बाद तपस्या करके आई हूं और तुमने मेरा कोई स्वागत, कोई सत्कार, कुछ भी नहीं किया। तुमने इतनी देर बाद दरवाजा खोला। तो उसने कहा कि देखो, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे भगवान हैं, वैसे ही मेरे लिए मेरे पति हैं। तुम 12 वर्ष से भगवान की सेवा कर रही हो, मैं तुमको कोई विघ्न उपस्थित करने आई नहीं आई। आप भी जाती और तुम तपस्या करती रहती तो क्या मैं तुमसे कुछ कहती? तो ऐसे ही एक गृहस्थ आश्रम सभी स्त्रियों के लिए तपस्थली है, क्योंकि जब कोई भी कन्या अपने मायके में रहती है तो उसके माता पिता उसकी कई प्रकार की गलतियों को क्षमा करते हैं, उसके मनोवांछित भोग उपलब्ध कराते हैं। लेकिन ससुराल उसके लिए तपस्या स्थली है, नए लोग मिलते हैं, नए प्रकार के कर्तव्य जुड़ जाते हैं, उनका निर्वहन करना होता है। तो उसको हर सेवा करने का पुण्य प्राप्त होता है यदि वह निष्ठा से करती है। तो उसने कहा कि देखो, अब वो और उसके क्रोध से नेत्र लाल लाल हो गए। तो वो बड़ी दीदी कहती है, देखना, हमको तुम वो बगुला मत समझ लेना। अब देखो, अभी उसने ये बात नहीं बताई, लेकिन उसकी बहन जान गई पहले ही, पतिव्रत धर्म के प्रभाव से।
तुम पेड़ के जिस बगुले को जला कर आई हो तो मैं वो कोई बगुला नहीं हूँ जो तुम्हारी ये लाल लाल आंखों से डर जाऊंगी, तुम मुझे क्रोध से मत देखो। तो उसने सोचा कि मैंने तो इसे ये बात बताई भी नहीं, लेकिन इसे कैसे पता चल गया। तो उसने कहा अरे दीदी तुम्हें कैसे पता चल गया। उन्होंने कहा कि जैसे तुमने देवता की सेवा की है, मैंने अपने पति की सेवा की है, मुझे उससे शक्ति मिली। क्रोध में थी, उसने घर में पानी भी नहीं पिया, चली गई अपनी दूसरी बहन के यहाँ जो हरिद्वार में रहती। हरिद्वार वाली बहन के यहाँ जब पहुंची तो वो दरवाजे में अपने द्वार पर, जैसे ये आपका घर है और ये द्वार में एक गड्ढे में पानी भरा हुआ था। उस गड्ढे के पानी को सूपा में भर भर के बाहर फेंक रही थी, उलीच रही थी, बाहर फेंक रही थी। तो वो छोटी बहन जो आई उसने कहा कि अरे दीदी ये क्या करती हो। गड्ढे में पानी भरा है, कुछ दिन में सूख जाएगा, ये तुम क्यों ये सूपा से पानी उछाल रही हो ऊपर। उन्होंने कहा अरे बहना मैं क्या बताऊं, जिस अयोध्या वाली बहन से तुम मिलकर आई हो ना, अचानक उसके यहाँ आग लग गई है, कोई चिंगारी पड़ गई तो घास फूस का मकान जलने लगा। तो मैं अपने योग बल से जो पानी है ना वहां डाल रही हूँ और उसके घर की आग बुझ गई है। उसको विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ से कोई पानी फेंकेगा तो वहां थोड़े से पानी से आग कैसे बुझ जाएगी। वो तुरंत उसने वहां भी कुछ भोजन नहीं किया, फिर से अयोध्या वाली बहन के यहाँ गई। तो उसने कहा अरे देखो मेरे यहाँ तो आग जल रही थी, मैं घर में भी नहीं थी और क्या पता किसने पानी डाल के आग बुझा दी। तो वो जो छोटी वाली बहन थी उसको पता चल गया कि पतिव्रत धर्म का कितना प्रभाव है। तब उसने अपने पिताजी से जाकर कहा कि मुझे गृहस्थ आश्रम में रहना है, मैं विवाह करना चाहती हूँ। पिताजी बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, उन्होंने कहा जब विवाह की उम्र थी तब तो तुमने विवाह किया नहीं, अब तुम्हारी विवाह की उम्र निकल गई है, तुमसे कौन विवाह करेगा। तो अपनी बड़ी बहन के पास आई, कहती दीदी मेरे लिए कुछ योग्य वर बताओ। तो उन्होंने कहा एक काम करो, प्रयागराज चले जाओ, गंगा जी में स्नान करो और जब घाट में से ऊपर आओ, जो पहला व्यक्ति मिल जाएगा उससे विवाह करो। प्रातः काल 4 बजे जाना, ब्रह्म मुहूर्त में। उसने वैसा ही किया, स्नान करके सुबह निकल रही थी, एक बुजुर्ग व्यक्ति मिल गया, बहुत ही बूढ़ा था। उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। परीक्षा की उसने कहा कि यदि तुम मेरी सेवा करना चाहती हो तो मैं स्नान करने में असमर्थ हूँ, मुझे घाट के किनारे ले चलो अपनी पीठ पर चढ़ाकर और मुझे स्नान कराओ गंगा जी में, और उसके बाद मुझे प्रयागराज में परिक्रमा लगवाओ पीठ पर चढ़ाकर। तो उसने वैसा ही किया, 1 वर्ष तक वैसा करती रही लगातार। नित्य ही घर से पीठ पर लाद कर लाती थी, स्नान करवाती थी और फिर प्रयागराज में परिक्रमा लगवाती थी। 1 वर्ष ऐसा करने के बाद एक दिन प्रातः काल जब वह उसने गंगा जी में स्नान कराया, स्नान कराने के बाद किनारे पर हाथ पकड़ के डुबकी लगवाई, और डुबकी लगवाने के बाद जब उसने वापस उसको लेकर आई तो देखा कि जो जिसको डुबकी लगवाई थी वह तो बुजुर्ग व्यक्ति था, लेकिन जब ऊपर लाई तो वह नवयुवक हो गया, जवान हो गया। पहले उसके मन में बड़ी ग्लानि थी कि मेरा विवाह किसी बूढ़े व्यक्ति से हो गया, लेकिन ये श्रद्धा थी कि मुझे तो सेवा करना है। उसके मन में लगा कि कहीं मेरा पतिव्रत धर्म भंग तो नहीं हो गया, मेरे पति तो बुजुर्ग थे, ये जवान व्यक्ति दूसरा कौन कहां से आ गया। उसने गंगा मैया से प्रार्थना की तो गंगा माता प्रकट होकर कहती हैं कि यह तेरे पतिव्रत धर्म का पुण्य है, इससे तेरे पति को अतिरिक्त आयु की प्राप्ति हुई है और इसकी जरावस्था अर्थात बुढ़ापा का नाश हो गया, और तुम लोग आनंद से रहो, अपने पुत्र पौत्र आदि संतति उत्पन्न करो और इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में नियम पूर्वक रहो, अतिथियों की सेवा करो। गंगा माता ने दर्शन दिए और पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वह दोनों पति पत्नी भी भगवान के परम धाम को बाद में प्राप्त हुए। ये पतिव्रत धर्म की शक्ति है।